दशरथी घर जन में रामी भगवानी अयोध्या सज रही फूलों में। राहुल गांधी नहीं है, ठीक है ना। वो होते तो वो अवश्य आते। जो राजनीति नजरिया से देख रहे हैं और उनके आंखों में पर्दा लगा हुआ है। जब तक युग रहेगा जब तक राम की बधाई बजाएंगे। निमंत्रण गैरों को दिया जाता, अपनों को नहीं। देखिए, अयोध्या में हर तरफ से बधाई संदेश आ रहे हैं, हर तरफ से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि अयोध्या पहुंच जाए। अभी देखिए, अयोध्या के बहुत ही प्रसिद्ध लता मंगेशकर चौक पे हैं और यहाँ पे अब तक हमने हर तरह की रिपोर्ट दिखाया है, लेकिन अब किन्नर समाज की भी रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ साधवियाँ आई हैं और क्या इनका मकसद है, क्या कोशिश है अयोध्या में। चूँकि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला, तो ऐसे में इनका क्या योगदान रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका योगदान हर समाज में जब भी किसी नई तरह का कार्यक्रम होता है तो इनका क्या रहता है योगदान। तो क्या रहेगा आप लोगों का, क्या आप लोग कहां से आए हैं, कुछ बता दें हमें। जय श्री महाकाल, मैं किन्नर अखाड़े से हूँ और राष्ट्रीय महामंत्री किन्नर अखाड़े से, और पूरे हिंदुस्तान के किन्नर हमारे अयोध्यापति जो पिंकी हैं हमारे किन्नर नरेश, उन्हों के बुलाने से सारे जने आए हैं और राम की बधाई बजाने का काम था। राम की बधाई बजा रहे हैं और आज से बजा रहे हैं, आने तक जब तक युग रहेगा जब तक राम की बधाई बजाएंगे। तो आज यहाँ पे बधाई देने ही आई थी आप लोग? बधाई लेने आई थी, लेने आई थी, क्योंकि 2018 में हमारा भी राम मंदिर के लिए एक आंदोलन था तपस्वी सावनी महाराज जी के साथ, और हमने कम से कम 3 दिन यहाँ बंद रहे और उसका बस एक ही उद्देश्य, हमें राम मंदिर चाहिए। राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए। राम मंदिर बना और उन्होंने विश्व का इतना बड़ा दिया बनाया, उसका नाम दशरथ दिया रखा, जो हमारे स्वर्गीय बिंदु जी को समर्पित किया, और किन्नरों को आज के दिन उन्होंने बधाई दी। आप अयोध्यापति हैं किन्नर समाज के, क्या कहेंगे आप? बहुत ही, सबसे पहले तो आप सभी का जो आभूषण है बहुत सुंदर लग रहे हैं जी, खुशी है, अपार खुशी है, क्योंकि किन्नर समाज को बहुत खुशी है। किस लिए कि जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो राजा दशरथ जी ने स्वर्ग से किन्नर को उतारा और उनका राम जन्म का नेक दिया। उसके बाद में क्या कहते हैं, जहाँ राम नहीं वहाँ किन्नर नहीं, ठीक है ना। और राम जी के ही साथ 14 साल तमसा तट पे किन्नर हमारे पूर्वज उन्होंने 14 साल तप किया है। कैसे किया? जब राम जी बोले नर नारी अयोध्या लौट जाओ, हम लोग थे न नर थे न नारी थे, प्रभु ने आज्ञा ही नहीं दी थी कि आप अयोध्या लौट जाओ। तो इसी वजह से श्री रामचंद्र जी के साथ 14 साल का वनवास काटा। उसके बाद में जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वन में खाया कंद मूल फल, वही हमारे पूर्वज खाए और 14 साल तक का तपस्या। लेकिन नर नारी को कह रहे हैं कि आज्ञा दी गई तो आए, लेकिन यहाँ पे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा में जो लोगों को आज्ञा दी गई वो भी रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? ये रिजेक्ट करने विषय नहीं है, हाँ। ये तो राम भगवान का विषय है, हम सनातनीय का विषय है, जहाँ आज सत्य का जीत हुआ है, आज सनातन धर्म का जीत हुआ है। और ये राम लाला का 500 वर्ष से एक कुटिया में थे, अब उनका एक भव्य मंदिर बन रहा है। तो जितने भारतीय, हम लोग भारतीय नागरिक है, सबको स्वागत करना चाहिए। और राम भगवान का जो भव्य और दिव्य जो मंदिर बन रहे हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कई लोग तो ये कर रहे हैं कि आधा अधूरा बना है, अभी पूरा बना भी नहीं है, राजनीति के लिए 2024 का इलेक्शन के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो राजनीति नजरिया से देख रहे हैं और उनके आंखों में पर्दा लगा हुआ है, धूल चिपका हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मगर हम लोग एक सनातनी के नाते से, एक हिंदुत्व के नाते से हम लोग को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि एक एक पल, और बहुत सारे हमारे कार सेवक ने, हमारे बुजुर्ग लोग ने अपना जान की आहुति दे के ही ये मंदिर बना है। बहुत सारे हमारे माताओं ने अपने आंचल को खून से सींचा है, तभी जाके ये मंदिर बन पाया है। तो ऐसे हमारे एक एक क्षण का पल, एक एक तपस्या, जो हम लोग एक एक पल का तपस्या कर रहे थे, वो तपस्या खत्म होते जा रही है। तो अब हम लोग को इसका स्वागत करना चाहिए। पूरा देश राममय बन रही है, पूरा देश राममय। राहुल गांधी को क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का और संघ का प्रोग्राम है, हम नहीं आएंगे। बस उनके राम जी महाराज सतबुद्धि देवे, उनके आँख पर पर्दा पड़ी है। वो गांधी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है,
ठीक है ना, वो होते तो वो अवश्य आते, वो है ही नहीं यहाँ। वो गांधी नहीं है इसलिए नहीं आ रहे हैं। हाँ बस क्या कह सकते हैं। और देखिए आप कहाँ खड़े हैं, श्री लता मंगेशकर चौक पे, है ना, तो हमें यहाँ खुशियों का माहौल लेके आना चाहिए, कोई राजनीति विशेष नहीं लेके आने चाहिए। और हमें देखिए खुशी का माहौल है, ये सब बातें बाद की हैं। अयोध्या बहुत डेवलप हुआ नहीं, बहुत अयोध्या बदला है कुछ सालों में, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? बहुत बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, सभी लोगों को अयोध्या बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही कहूँ। देखिए एक बात लास्ट में, चूंकि आप लोग को बधाई भी मिला, यहाँ पे आई है, बधाई भी गाया होगा, तो एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग से बधाई जरूर सुन ले, थोड़ा सा ही सही, लेकिन हाँ, क्योंकि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है तो बधाई थोड़ा सा सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दशरथी घर जन्मे रामी भगवानी, अयोध्या सज रही फूलों में। दशरथ घर जन्मे रामी भगवानी, अयोध्या सज रही फूलों में। अयोध्या सजी रही, श्री राम बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तैयारी है, लास्ट सवाल, क्या तैयारी है 22 तारीख के लिए आप लोग का? आपको तो निमंत्रण भी मिला है ना? सब कुछ जी मिला है, देखिए, निमंत्रण गैरों को दिया जाता, अपनों को नहीं, है ना। निमंत्रण गैरों को दिया जाता है, गैरों को अपनों को नहीं, क्योंकि रामलला भूमि से विधना जो छठी वाले दिन लिखती हैं हाथ की रेखाएं ना, उन्होंने सबके नसीब में नहीं लिखा। जो आना चाहता है वो आएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। युगों युगों से हमारा राम का वो है, हमारे इनविटेशन का हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम अयोध्या वासी हैं, हमें राम बुलाएंगे, हम जाएंगे। वाह, बहुत ही सुंदर। तो देखिए किन्नर समुदाय समाज से लोग हैं और यहाँ पे आके बधाई गा रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए किन्नर समाज के लोगों को हमेशा से बढ़ चढ़ के इस तरह के कार्यों में योगदान रहा है, और कभी भी आपके घर में भी नए बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें इनकी बधाई को बहुत शुभ माना जाता था। ऐसे में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ऐसे में किन्नर समाज को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है, सबसे बड़ी बात ये है, और ये आई भी हैं। तो आप क्या राय देंगे कमेंट करके बताइएगा। बाकी सारे अपडेट के लिए बने जरूर रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।